वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 फोर्थ ऑफ अप्रैल शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रॉब्लम आपका पैराबोला का है। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए -2, 0। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, टचेस द पैराबोला y square equal to x minus 2 at the point B in the first quadrant. The area of the region bounded by the line AB parabola and the x axis is। तो पहले फिगर देख लेते हैं इसका। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कौन सा रीजन अपने को लेना है जिसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन है जो -2, 0 से पास हो रही है। -2, 0 आपका यहाँ कहीं होगा, -2, 0 ये आपका एक पॉइंट है ए। अब यहाँ पर एक पैराबोला गिवन है अपने को, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2। तो किस फॉर्मेट का है, y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा टाइप का यहाँ पर ये फॉर्म दे रखा है। ठीक है, एक्चुअली है कैसा, राइट वर्ड पैराबोला है आपका। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो बीटा तो यहाँ पर 0 है और अल्फा यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो वर्टेक्स इसका पता चल गया, दैट इज 2, 0। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स हो गया और ये ऐसे ही कुछ यहाँ से पास हो रहा होगा। ठीक है, ये आपका पैराबोला है। अब एक लाइन जो इस पैराबोला को टच करती है कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर ये इस पैराबोला को टच कर रही है, इसका कुछ नाम है बी। ठीक है, यहाँ पर बी बोला उसने, इस बी पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है। तो ये बी के कोऑर्डिनेट्स अगर अपने को पता चल जाए, ठीक है, आगे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो रीजन जो मिल रहा है अपने को जिसका एरिया चाहिए, एक्स एक्सिस आपकी ये रही और वो ये लाइन रही। ठीक है, ए बी और ये रहा आपका पैराबोला। तो ये जो रीजन मिल रहा है आपको, इसका एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये निकालते हैं। तो पहले करते क्या है, ये जो लाइन ए बी है इसकी इक्वेशन अपने को नहीं पता, तो उसको हम लोग पहले पता करते हैं। तो इस बी के कोऑर्डिनेट्स को अपन कुछ मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज x1, y1। ठीक है, अब ये है क्या कि ये पैराबोला पर जो लाइन ए बी है टेंजेंट का काम करेगी। तो अगर पैराबोला पर किसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो हम लोग करते क्या, t इक्वल टू 0 कर देते हैं। t होता क्या बेसिकली, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक इक्वेशन लिखी हुई है y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2। तो यहाँ पर करते क्या, जिस इस x1 y1 पॉइंट पर अपने को टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, तो होगा क्या, y स्क्वायर को अपन y इंटू y1 कर देते हैं और x को अपन लिख देते हैं x प्लस x1 बाई 2। ठीक है, जहां जहां ये ऐसी चीजें दिखाई देंगी, y स्क्वायर को अपन y इंटू y1 करते हैं और x को लिखते हैं x प्लस x1 बाई। यहाँ पर इक्वेशन जो गिवन है दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2। अगर इसको हम लोग लिखते हैं t इक्वल टू 0 के फॉर्म में, टेंजेंट की इक्वेशन जहां से मिलेगी हमको, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा आपका y इंटू y1 इक्वल टू x की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस x1 बाई 2 एंड माइनस 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब ये है क्या, ये टेंजेंट है ए बी और इसकी इक्वेशन अपन यहाँ से पा चुके हैं, ये बी की ही इक्वेशन है। अब ये पास हो रहा है -2, 0 से, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, y कोऑर्डिनेट तो 0 थी, तो 0 हो जाएगा। x प्लस x1 बाई 2, x की जगह -2 और प्लस x1 अपॉन में 2 और इस 2 को आप इस तरफ ले आओ, तो दैट इज प्लस का, ये आपका प्लस का 2। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू -2 प्लस x1। सो व्हाट वी गेट, x1 इक्वल टू 6। तो x1 की वैल्यू तो आ गई 6। ठीक है, y भी निकाल लेते हैं। तो इस x1 की वैल्यू ना आप इसमें पुट कर दो, इसमें जैसे ही पुट करोगे तो क्या आएगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो y की दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस माइनस 2। बट क्वेश्चन में उसने बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर मीट करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आपको y कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर आप y की नेगेटिव वैल्यू अवॉइड कर देंगे तो y की पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, y इक्वल टू प्लस का 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए आपको, b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए यहाँ से, x1, y1। सो दैट इज 6, 2, 6, 2। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर अब लिख सकता हूँ 6, 2। ये हो गया 6 और ये। ठीक है, अब ये करते क्या कि इसका सिर्फ इतने का एरिया चाहिए अपने को। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, ये एग्जैक्टली आपका ये कितना हो जाएगा, दैट इज 6, 0। समझ पा रहे हैं, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, परपेंडिकुलर जस्ट ड्रॉ। और इसकी हाइट कितनी होगी, दैट इज 2 यूनिट। तो हाइट पता है और यहाँ से यहाँ तक का इस पॉइंट का आपको बेस की लेंथ पता है कितनी होगी। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी, इसको कुछ मान लो, लेट्स से दिस इज सी, इसको मैं सी मान लेता हूँ। ये जो ट्रायंगल ए बी सी हो गया, इसका एरिया अपन पहले निकाल लेंगे। उस ट्रायंगल के एरिया में अपन ये वाला एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले ट्रायंगल का एरिया में निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो 1/2 हाइट इंटू बेस। तो हाइट कितना है, 2 है, और बेस कितना है यहाँ पर 6, तो यहाँ तक है, और ये 2 यूनिट ही हो गया। तो 6 + 2 8 हो गया। सो दैट इज 8 आ गया। ठीक है, ये आ गया इस ट्राइंगल का एरिया। अपने को इस पैराबोला का भी एरिया चाहिए, ये वाला रीजन का एरिया। तो एक स्टेप कट कर लो, वर्टिकल स्टेप। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं।
लिमिट्स तो पता ही है, ये 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 2 से 6 लिमिट जाएगी, तो इसका एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है, इस वाले एरिया के। सो दैट इज ए इक्वल टू, लिमिट्स लगा दो यहाँ से 2 से लेकर के 6 तक, और फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर y, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था, x माइनस 2 था, y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 था, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, दैट इज रूट x माइनस टू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन, तो दैट इज x माइनस 2 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और ये लिमिट लगा 2 से लेकर के 6 तक, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लगाओगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 4, और ये तो वैसे आपका रहेगा, पहले तो 2/3 लिख लो, और 6 माइनस 2 4, 4 की पावर यहाँ पर देखो कितना है, 4 की पावर यहाँ पर 3/2, विच मीन्स 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2, 2 की पावर 3 करोगे 8 आएगा, दैट इज 8 माइनस लोअर लिमिट, तो जैसे ही 2 रखोगे लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ इतना आ जाएगा आपका, दैट इज 16/3। ये आ गया सिर्फ इस रीजन का एरिया 16/3। अब इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में आप इस रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो यहाँ से टोटल एरिया कितना आया था, 8 था पूरे ट्राइंगल का, माइनस आपने इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 16/3, तो दैट इज 24, और 16 दैट इज 8/3। सो आंसर कितना आ गया, 8/3 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।